अडॉक कमेटी के जो सदस्य थे उनके कंसेंसस बन गई। ग्रुप वार्डबंदी का कार्य मैप पर पूरा कर दिया। चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पर नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दें। कोई ऑब्जेक्शन आएगा उसको भी ऑब्जेक्शंस को डिप्टी कमिश्नर जी डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसको ऊपर भिजवा दिया जाएगा और फाइनल नोटिफिकेशन हो जाएगा। तय समय पर चुनाव हो जाएंगे। उसमें जैसे 4 से 6,000 का जो एक रहेगा उसमें और 20% की वेरिएशन के साथ एक यूनिफॉर्म रहेगा। सर्वानुमति से सभी ने साइन कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी नगर परिषद व धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन एक कदम आगे बढ़ गया है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर मंगलवार को बुलाई गई एडॉक कमेटी की बैठक में 32 वार्डों की वार्डबंदी को हरी झंडी दे दी गई। अब प्रशासन की ओर से इस पर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। वहीं धारूहेड़ा में तो ऑब्जेक्शन पर भी सुनवाई हो चुकी है, बस अब नोटिफिकेशन मात्र बचा हुआ है। बता दें कि रेवाड़ी में जहां जनवरी फरवरी में चुनाव प्रस्तावित है, वहीं धारूहेड़ा में जून 2026 में कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार पंचकुला व अंबाला नगर निगम सहित जहां पर भी चुनाव प्रस्तावित हैं, एक साथ सभी निकायों में चुनाव करा सकती है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों की माने तो कई पार्षदों की नजर 2-2 वार्ड पर है। इसी को लेकर कई दिनों से पूरी कवायद चल रही थी ताकि एक वार्ड रिजर्व हो भी जाए तो दूसरे से लड़ा जा सके। सूत्रों की माने तो एडॉक कमेटी में असहमति का कारण भी यही माना जा रहा था। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि डबल फाटक अंडरपास के सामने का एरिया 32वां वार्ड बनाया गया है। वहीं वार्ड 4, 12 व 25 जो कि सबसे बड़े वार्ड थे, उनसे बड़ा हिस्सा अलग किया गया है। बताया जा रहा है कि एक वार्ड में 4 से 6,000 वोट रहेंगे। वहीं सर्कल रोड के अंदर 32 में से केवल 9.5 वार्ड ही रहेंगे। ऐसे में जिस तरह से वार्ड बंदी का काम तेजी से चल रहा है, उम्मीद है कि चुनाव समय पर हो सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं वार्ड बंदी से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर रेवाड़ी डीएमसी ब्रह्म प्रकाश अहलावत ने क्या प्रतिक्रिया दी। सर, आज वार्ड बंदी को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, क्या पूरा प्रोसेस रहा और क्या डिसीजन लिया गया है? वार्डबंदी की आज हमारी जो तीसरी मीटिंग थी अडॉक कमेटी के सदस्यों के साथ, और उसमें सभी अडॉक कमेटी के जो सदस्य थे उनकी कंसेंसस बन गई और हमने एक जो सरकार की हिदायतों के अनुरूप वार्डबंदी का कार्य मैप पर पूरा कर दिया और उसमें आंकड़े फिल करके और उसको चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पर नोटिफिकेशन के लिए भिजवा देंगे। उसके उपरांत इस पे ऑब्जेक्शंस का टाइम आएगा 1 वीक का। कोई ऑब्जेक्शन आएगा उसको भी ऑब्जेक्शंस को डिप्टी कमिश्नर जी डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसको ऊपर भिजवा दिया जाएगा और फाइनल नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये माने कहने की चुनाव की दिशा में कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये जैसे जो ये अपना क्या था वार्डबंदी का कार्य पूरा होगा तो किसी भी समय चुनाव करने के लिए जो हमारी तरफ से जो सरकार की जो हिदायतें होंगी, हमने जो शेड्यूल सरकार ने जो बनाया था, हम शेड्यूल के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और मेरे ख्याल में तो तय समय पर ही चुनाव हो जाएंगे। तो एक तो अभी धारवाड़ा में भी एक वार्ड बढ़ाया गया, रेवाड़ी में बढ़ाया गया है, तो अभी कितनी पॉपुलेशन रेशो लगभग रहेगा? क्योंकि उसमें जैसे 4 से 6,000 का जो एक रहेगा उसमें और 20% की वेरिएशन के साथ एक यूनिफॉर्म रहेगा। पहले क्या था कि कहीं 2500 तो कहीं 8,000 है, उसका हमने विशेष ध्यान रखा है कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे और जो हिदायतें हैं सरकार की उसके अनुरूप हमने किया। एक जो एडॉक कमेटी पहले थोड़ा-सा मतभेद थी कि इन तमाम चीज़ों को लेकर, वो कंसेंसस आप कह ही रहे हैं बन गई। नहीं, आज सर्वानुमति से सभी ने साइन कर दिए और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। जो उनके पहले 2 मीटिंगों में जो ऑब्जेक्शंस थे उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया था। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल जो हमने सॉल्यूशंस उनका दिया है। एक सर, जैसे वार्ड ड्रॉ भी होना है चेयरमैन पद को लेकर दोनों जी। जगह, और लेकिन यहाँ पे भी तो ड्रॉ निकाले जाएंगे, कौन सा रिजर्व रहेगा, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है? वो तो ऊपर से हिदायत आएंगी। अब पहले तो चेयरमैन पद के लिए जो 1 तारीख की प्रस्तावित मीटिंग थी वो किसी कारणवश स्थगित हुई है। अब जैसा वो ऊपर से आदेश आएगा उसके अनुरूप वो होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक बार फाइनल हो जाएगा तब वो हेडक्वार्टर पे होंगे या यहाँ पर होंगे। बाकी वार्ड के मेंबर के ड्रॉ SC, OBC, वीमेन का वो उसके बाद कार्रवाई करेंगे जैसे हिदायत होंगी। तो जैसे आप बता भी रहे थे कि अमूमन देखा जाता है कोई वार्ड बड़ा कर देता है, कोई छोटा छोड़ देता है, अब की बार उसका ध्यान रखा ना, अब की बार भी एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी पॉपुलेशन की ना, वो एक यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे डेंसली पॉपुलेटेड है ये अंदर है, वहाँ पे वार्ड जियोग्राफी की वाइज छोटा बना है, बाहर के बड़े वार्ड है, इस तरह का विशेष ध्यान रखें। एक जैसे रेवाड़ी में जनवरी फरवरी में चुनाव प्रस्तावित है और धारवाड़ा में जून में प्रस्तावित है, क्या मान के चले लोग कि कब तक ये चुनाव? नहीं, धारूहेड़ा का तो जैसे 17/6 को 2026 को उसका हाउस का कार्यकाल पूरा होगा और वहाँ की तो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी। फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जो एक ऑब्जेक्शन आए थे, ऑब्जेक्शन भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने डिस्पोज ऑफ करके ऊपर भिजवा दिए।
अब उनको शामिल करके फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वहाँ की तो complete- आधार धारुएड़ा का तो आप समझिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब रेवाड़ी का ये process- रेवाड़ी का हमने ये भेजने के बाद वहां से नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद 1 सप्ताह का नोट उसका टाइम होगा ऑब्जेक्शन का, और फिर उसको फाइनल करके वो भी आ जाएगा। तो समय रहते हम अपना जो हमारा वार्ड बंदी का कार्य है वो हम पूरा कर लेंगे।